हेलो, क्या हाल है बेटे बच्चों? बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। नमस्ते। हाँ, कभी कभी नमस्ते भी कर लिया करो, है ना। हाँ नमस्ते, चलो हम ही कर देते हैं नमस्ते, ठीक है। हाँ बेटे मेहनत करें। देखिए हम आपके लिए बहुत अच्छी कि बुक तो लाते ही हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस देते हैं जिससे कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो। हम चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएँ। अब आपके जो मम्मी पापा हैं बेटे, वो क्यों समझाते हैं? वो इसलिए तो समझाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है कि आप क्या करें क्या ना करें। जब फिर आप आगे आप भी समझाने लगेंगे। अब हम आपको एजुकेशन के बारे में समझाते हैं कि आप विद्या क्वेश्चन बैंक लें, पढ़ें, अपनी परसेंटेज अच्छी लाएं, तो आप अपने आप ही कल को कहेंगे कि हाँ वाकई में विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे अच्छा है, आप इसे पढ़ें। ये हमारा विश्वास है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। बहुत सारा मतलब ये समझिए आप इधर उधर की बातें ना लिखकर सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसके अंदर दी हैं। आप उन्हें पढ़ें और अपने हर एग्ज़ाम को बेटे बहुत अच्छी तरह देना। कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप उसमें पूरी मेहनत से उसकी तैयारी करके एग्ज़ाम को देना बेटे। और एक ये कि आपको सूत्र याद जरूर करें। तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं बेटे कक्षा 10 का सांख्यिकी का 11वां चैप्टर है बेटे ये स्टैटिक्स का आपका मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको पता ही है, समझ गए। हाँ इस बात को जरा ध्यान रखना, नंबर 1 पे चलता है ये, ठीक है बेटे। पहला सवाल है आपका बेटे, ये कहता है 1 से लेकर 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब आप एक बात देखो, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? आपको पता है प्राकृतिक संख्या जो होती हैं बेटे इन्हें हम n कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? n। और ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक की गिनतियों का समांतर माध्य कह रहा है। तो समांतर माध्य का मतलब होता है बेटे सिग्मा x अपॉन n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, सिग्मा x अपॉन n। अब x क्या है? ये नंबर है हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 और 9। अब आपके पास कितने नंबर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 9 है बेटे। तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 1 से लेकर 9 तक सबको जोड़ेंगे तो कितना आया बेटे? 45। और 45 को 9 से भाग, 9 पंजे 45। तो आपका जो आंसर आया बेटे कितना आया? 1 से लेकर 9 तक की गिनतियों का समांतर माध्य कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा बेटे, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा बेटे? आपका बी पार्ट होगा बेटे। आपका क्या होगा? बी पार्ट, 5 आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटे। अब ये देखो इसमें 1 से 9 तक कह रहा है, सिंपल संख्या दे रखी। अब आपको संख्याएं बदल सकती हैं, गिनतियां कुछ भी हो सकती हैं, 100 तक की भी हो सकती हैं, 100 से पहले भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब भी कभी आपको किसी गिनती का योगफल ज्ञात करना हो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 100 तक, तो आप क्या करेंगे? ये एक बेटे सूत्र होता है किसी भी गिनतियों को जोड़ने का, 1 से लेके कितनी भी गिनतियों तक, ये सूत्र लगा दो बस, उसमें तुरंत उसका योगफल निकल आएगा आपका। n बराबर रख दीजिए n/2 n + 1। n का मान लीजिए 9 तक है, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 5 निम 45। देखो आ गया आपका, ठीक है। कितनी भी गिनतियां जोड़ लीजिए, तुरंत इसमें मान रखो, तुरंत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये कहता है 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात करो। अब ये बहुलक का मतलब क्या होता है? आपको ये बात समझनी है बेटे कि बहुलक क्या है। ये जो बहुलक दे रखा है इसका मतलब क्या है? बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हो। अब ये देखो इनमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा आई है, तो आप इनमें देखो 10 एक बार है, 12 एक बार है, 13 एक बार है, सबसे ज़्यादा कौन सा आया? 19। 19 कितनी बार है हमारे पास? कितनी बार है 19? 3 बार है बेटे। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 19 होगा बेटे। इसका बहुलक कितना हुआ? 19 होगा बेटे, राइट। अब बहुलक का मतलब असली चीज़ है। बहुलक का मतलब क्या है? बहुलक का मतलब है जो आंकड़े जितनी बार ज़्यादा आए, सबसे ज़्यादा बार जो सा होगा वो उसका बहुलक कहलाता है। तो हमारे पास इनमें देखने से पता चला 19 3 बार है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हुआ? 19 हुआ। हर साल एक सवाल आता है 1 नंबर का, हर साल आता है बोर्ड के पेपरों में। पहले क्वेश्चन का पार्ट होता है कोई सा
पहला दूसरा तीसरा हर साल आता है बेटे। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वो उसका बहुलक होता है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है एक आपका, जब भी कभी कोई एग्ज़ाम देंगे बेटे आप, तो ये वाला सूत्र आप बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। समांतर माध्य ए बराबर ये ए और बहुलक को कहते हैं बेटे हम एमओ। तो बहुलक ये हुआ समांतर माध्य, ये हो गया एमओ, और ये हो गया 3 गुना ए माइनस एम ई मीडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है आपका। ए मतलब हुआ समांतर माध्य, एमओ का मतलब बहुलक, 3 गुना ए समांतर माध्य गुना माइनस का माध्य का बेटे। अब देखो इन्होंने क्या क्या दे रखा हमें, किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और बहुलक क्रम से इतने इतने हैं, एमओ दे रखा है और समांतर माध्य दे रखा है, माध्य का पूछ रहा है आपको बस। तो इसमें आपको सूत्र में मान रखना बेटे, ये ना बस आपको सूत्र में मान रखना, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास बहुलक दे रखा हमें 27, समांतर माध्य 25.5, ज्ञात क्या करना हमें, माध्यिका का मान निकालना है, बस सिंपल है। तो माध्यिका कितनी होगी हमारे पास 26, कितनी आई 26, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना समांतर माध्य माइनस माध्यिका, तीनों के मान दे रखे हैं, मान रखिए, सोल्व करिए, आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका बहुलक ज्ञात करने का। देखिए ये सूत्र होता है हमारे पास एक बहुलक ज्ञात करने का, ये जो सूत्र दिया हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए होता है बेटे एमओ कहते हैं, और एमओ बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू यहाँ पे होता है H, और H को हम कहते हैं बेटे L2 माइनस L1। अब ये L2 माइनस L1 का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस होता है वर्ग अंतराल का अंतर, L2 माइनस L1 कहते हैं। तो हमें इन सब के मान इस सूत्र से निकालने होते हैं। ये जो हमारे पास सारणी दे रखी होती है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि हमारे पास इसमें बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है हमारे पास, बताओ बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है। सबसे अधिक बारंबारता है बेटे हमारे पास 8 वाला वर्ग अंतराल, यानी कि ये हुआ 3 माइनस 5 वाला। तो L1 तो हुई 3, L2 हुआ 5, और हमारे पास ये है F, इसको हम F0 भी कहते हैं, इसे F1 भी कहते हैं, इसे F2 भी कहते हैं। अब इन सब के मान ज्ञात करने के बाद हमारे पास ये रे बेटे सब इसमें ये सब मान दे रखे हैं हमारे पास। देखिए ये तो हो गया H, 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो तो हो गया H हमारे पास 2। F1 कितनी है 8, FO हमारे पास कितना है दे रखा 7, और F2 मीन्स इससे नेक्स्ट वाली बारंबारता। F कहते हैं किसको, बारंबारता को कहते हैं बेटे, हाँ बारंबारता। सबके मान निकाले, सूत्र में लिखे, सोल्व करा, आंसर सिंपल है। असली चीज़ क्या है हमारे पास ये पता चल जाए कि हमें वर्ग अंतराल कौन सा लेना है। उसके लिए क्या देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा F दे रखी हो अधिक वाला, जिसकी बारंबारता हमारे पास सबसे अधिक होती है वो वाला वर्ग अंतराल लेते हैं। और वो वाला कौन सा है बेटे हमारे पास 3 से 5 तक का, कौन सा है हमारे पास 3 to 5। तो 3 to 5 जब हमारे पास ये है वर्ग अंतराल, तो L1 तो ये आ गया, L2 ये आ गया, ठीक। सबके मान निकालो, सूत्र में लिखो, आंसर। बस मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका सूत्र है F1 माइनस F0 2F1 माइनस FO F2 इंटू H। H मीन्स अभी बताया था आपको L2 माइनस L1 कहते हैं। वर्ग अंतराल का अंतर जो होता है हमारे पास उसे कहते हैं बेटे H। बस याद रखो, सवाल करो, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखो समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के कितने मेथड होते हैं, 3। सबसे पहला कौन सा पढ़ा आपने, A बराबर, आपने पढ़ा बेटे A बराबर सबसे पहला सिग्मा x अपॉन n। दूसरा होता है सिग्मा f x अपॉन सिग्मा f,
और तीसरा होता है बेटे कल्पित माध्य का a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n गुना h, यानी कि n का मतलब हमारे पास यहाँ पे बेटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है। ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने के। अब हमें कौन सा लगाना है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स वाला मेथड लगेगा बेटे, ये वाला सूत्र लगेगा हमारे पास। अब हमें क्या क्या चाहिए f और x और सिग्मा एफ को हम कहते हैं बेटे क्या, सिग्मा एफ को हम बोलते हैं कैपिटल N समांतीय हमारे पास योग होता है, बारंबारताओं के योग को कहते हैं। ये है हमारे पास वर्गंतराल गिवन है हमारे पास, दे रखे हैं ना ये सब, देखो ये रे, ठीक, ये वर्गंतराल 0 से 10, 10 से 20 दे रखा है बेटे। उसके बाद हमारे पास x मीन्स होते हैं पद, इसे हम केवल xi भी कह देते हैं, x भी कह देते हैं, 8, 12, 10, 11, 9 ये लिख रहे बेटे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये बारंबारता होती है। अब ये हमारे पास ये कहाँ से आए, हमारे पास x का मान कहाँ से आया, सोचा आपने ये x का मान कहाँ से आया, ये x कहाँ से आता है, इनको जोड़ के आधा करते हैं बेटे, 0 से 10 का आधा, 10 से 20 का आधा, 20 से, इसे मध्यमान पद कहते हैं। मध्यमान का मतलब होता है वर्ग अंतराल को जोड़ के हाफ करते हैं। x आया, f हमें दे रखा है 8, 12, 10, 11, 9 और fx, दिस मीन्स इन दोनों की गुना करके हमारे पास क्या आता है बेटे fx आता है। और ये हमने क्या ज्ञात करा यहाँ पे सिग्मा fx, और सिग्मा fx के बाद क्या है समांतर माध्य सिग्मा fx अपॉन n आपको पता ही है सिग्मा f को कहते हैं। ये कितना 1260 है, कितना 50 है, ये रहा हमारे पास सिग्मा f, बस जोड़ के सोल्व करके कर दीजिए बेटे 25.2 समांतर माध्य। ये सबसे सिंपल मेथड होता है बेटे हमारे पास, जिसमें क्या दिया होता है f और x दिया होता है, कोई भी बच्चा कर लेता है। बस इतना सोचना है आपको, इनका आधा करके आपको क्या ज्ञात करते हैं x, क्या ज्ञात करते हैं x कहाँ से आता है वर्ग अंतराल का आधा करके आता है, ठीक। और ये बारंबारता आपको देते हैं, दोनों की गुना करो, 5 गुना 8 ये रहा 40, गुना करके सबकी जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सूत्र आपको पता ही है, 3 सूत्र आपको बताएं समांतर माध्य ज्ञात करने के, 3 सूत्र हैं आपके पास। ये सबसे सिंपल होता है बेटे, सबसे सिंपल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, राइट। हाँ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है ये लगा है बेटे आपका, ये भी हमने सबसे पहले सवाल में लगा दिया, और ये भी लगता है, इसे लघु विधि भी कहते हैं, कल्पित माध्य मेथड से भी कहते हैं, पर आपको इस सवाल में कौन सा लगाना है ये वाला लगाना, राइट। ठीक है बेटे, धन्यवाद बेटे।